प्यारे बच्चों, चुनावी राजनीति में अभी तक हमने चुनाव की जरूरत, चुनाव की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव वास्तव में ही लोकतांत्रिक हैं या नहीं। देखिए बच्चों, अक्सर हम अखबारों, टीवी चैनलों पर चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में सुनते हैं, जैसे फर्जी वोट डलवाना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करना और बड़े पैमाने पर खर्च करना इत्यादि। हालांकि ये खबरें सही होती हैं, पर गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर भी नहीं होती कि इससे चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। बच्चों, बिना जन समर्थन के कोई भी पार्टी सिर्फ धांधली से चुनाव नहीं जीत सकती। इसे समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है, लोगों की भागीदारी कितनी है और चुनाव के नतीजे सभी दलों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अगर गड़बड़ियां ज्यादा पैमाने पर होती तो चुनाव के नतीजे सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। बच्चों, चुनाव आयोग पढ़ते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर संस्था है। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक दल को चुनाव आयोग पसंद न हो, तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। तो चुनाव आयोग के कार्य पढ़ते हैं। चुनाव प्रक्रिया का संचालन, जिसमें चुनाव की अधिसूचना से लेकर नतीजों की घोषणा तक हर पहलू पर निर्णय लेना चुनाव आयोग का कार्य है। दूसरा, यह एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इस संहिता को न मानने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी देता है। तीसरा है बच्चों, सरकार को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मानने होते हैं, जिसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले अधिकारियों का तबादला करना शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। तो यह चुनाव आयोग की शक्ति को दर्शाता है। बच्चों, अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। हालांकि अक्सर देखने में आया है कि शासक दल को इससे बड़ी परेशानी होती है, पर उन्हें चुनाव आयोग के आदेश मानने होते हैं और यही चुनाव आयोग की शक्ति को दर्शाता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी को समझने के लिए मत प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, आइए समझते हैं। 1991 में भारत में मतदान करने वाले 56% लोग थे और 2015 में 66% हो जाते हैं। देखिए बच्चों, मतदान करने वालों का प्रतिशत लगभग स्थिर रहा, पर 2015 तक आते आते यह बढ़ता भी है। इसी के साथ अगर ब्रिटेन का अध्ययन करें तो 1991 में 78% था और 2015 में यह 66% हो जाता है, घट जाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों का मतदान प्रतिशत देखते हैं बच्चों कि भारत में अनुसूचित जाति, देखिए बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो मतदान प्रतिशत है वो ऊंची जातियों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं अमेरिका में
गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। चुनाव को महत्व। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे देश की नीति बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देखिए बच्चों, 67% लोग ऐसा मानते हैं कि उनके वोट का महत्व है। अगर हम चुनावी संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता देखें तो 1996 के मुकाबले 2004 में लोगों की सक्रियता बढ़ी है, लगभग 32% हो गई है। चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियों के गलत तरीकों पर रोकथाम लगाना चुनाव आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अक्सर देखने में आया है कि वे उम्मीदवार या पार्टियां जो पैसे के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं, वे जरूरी नहीं है कि हर बार सफल हों, लेकिन दूसरों के मुकाबले उनकी स्थिति बेहतर रहती है और चुनाव आयोग को इस प्रकार के उम्मीदवारों या पार्टियों पर रोकथाम लगानी होती है। दूसरा है बच्चों, आपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधियों से संबंधित उम्मीदवारों को टिकट मिल जाती है तो ऐसे लोगों पर लगाम कसने की चुनौती भी चुनाव आयोग के सामने है। तीसरा है, कई बार एक ही राजनीतिक दल एक ही परिवार से संबंधित लोगों को टिकट देते रहते हैं, जिससे योग्य उम्मीदवार राजनीति में नहीं आ पाते। आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता। आमतौर पर ये देखने में आया है कि जितने भी पार्टियां हैं, उनमें से मुख्य पार्टियां अपने व्यवहार और अपने कार्य करने के तरीके में लगभग समान होती हैं, तो मतदाता के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते कि वह अपना वोट किसको दे। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं और चुनाव आयोग को यह देखना होता है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके। देखिए बच्चों, चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां पढ़ी हमने। ये चुनौतियां सिर्फ भारत की ही नहीं है, विश्व के जिन देशों में भी लोकतंत्र स्थापित है वहां ये समस्याएं आम है। पर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए चुनाव एक पर्व की तरह होता है, जिसमें उसे विश्वास होता है कि अच्छी नीतियां बनाने वाले और व्यवहारिक लोग जीतकर संसद पहुंचेंगे या विधानसभाओं में जाएंगे। आज हमने चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ा, चुनाव आयोग की शक्तियां पढ़ी, लोगों की भागीदारी कितनी रहती है चुनावों में इसके बारे में जाना और चुनाव आयोग के सामने चुनौतियों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।